अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सहूलतकारी जी खत्म होती हुई नजर आ रही है या आहिस्ता आहिस्ता सहूलतकारी कम होती हुई नजर आ रही है और उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। जीएचक्यू और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इलेक्शन के हवाले से एक पेज पर आता हुआ भी नजर आ रहा है और अगले चंद दिनों में, चंद घंटों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। टीमें तैयार हो चुकी हैं, बैकडोर मुज़ाकरात बड़े तेज हो चुके हैं, इलेक्शन की डेट भी फाइनल हो रही है और कुछ तारीखें सामने भी आ रही हैं ज़राए की जानिब से कि इस डेट को इलेक्शन यानी चारों सूबों के अंदर कौमी असेंबली का भी इलेक्शन वो भी हो सकता है और मुतालबात रखे भी जा रहे हैं, मुतालबात माने भी जा रही है। ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखनी है। और ये जो मैंने कहा कि सहूलतकारी कम हो रही है या बंद हो रही है, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि खान ने एक ट्वीट किया। खान ने कहा ये कैसा हमारा पाकिस्तान है। जनरल आसिम मुनीर साहब, आपने कहा हमारा पाकिस्तान, हमारे तो आज भी सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया जा रहा है, टीवी पर हमें बंद कर दिया गया है, अब इंटरनेट की स्पीड कम की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है हमारे लोगों को। ये ट्वीट करने की देर थी। अब से कुछ देर पहले वकास अमजद, जिनको उठाया गया था, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो घर वापस पहुंच गए, यानी उनको रिहा कर दिया गया। तो यानी माहौल तो यकसर तब्दील हो रहा है। और इस हवाले से इमरान रियाज ने भी दावा किया है। इमरान रियाज कहती हैं कि फजलुर रहमान का बयान बता रहा है, जो फैज़ हमीद के हवाले से और बाजवा के हवाले से उन्होंने बयान दिया था। फजलुर रहमान का बयान बता रहा है कि अदारे मजीद सहूलतकारी में हिचकिचाहट का शिकार है और पीडीएम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखिए, फजलुर रहमान ने बयान दिया ना कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर आया था तो फैज़ हमीद और बाजवा ने लिख कर दिया, तय हो गए थे कि असेंबलियां तहलील होंगी, इमरान खान को घर भेजा जाएगा। यह क्यों बयान दिया? इसलिए दिया कि अगर हम उनके राज बता सकते हैं कि उनकी हमारे साथ क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डील्स हुई माजी में, तो आसिम मुनीर साहब आपको भी हम बेनकाब कर देंगे, आपकी जो हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई हैं वो भी हम लीक कर देंगे। ये है फ्रस्ट्रेशन। इसका मतलब यह कि वहां से हाथ उठाया जा रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके ये सारी बदमाशी कर रहे हैं। तो ये इमरान रियाज ने कह दिया। फिर कुछ और चीजें, फिर एक तो हमारे दोस्त हैं राय साकिब खरल, उन्होंने भी कह दिया है कि अच्छी खबरें आ रही हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबरें जनाब आ रही हैं। और फिर फयाज राजा साहब, सहाफ़ी हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं मेरी मालूमात के मुताबिक सराजुल हक साहब सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू को बिलावास्ता, जबकि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ और इमरान खान को बराह रास्त एतमाद में लेकर एक्टिव हुए हैं। जीएचक्यू भी है, सुप्रीम कोर्ट भी, और ये सियासतदान तीनों बड़े, इनको एतमाद में लिया गया है। अदरवाइज सराजुल हक साहब की कौन मानता है, वो कैसे अचानक निकल आए, वो तो पहले भी मैंने बात की थी। अच्छा जी, मुल्ला को सिस्टम से मुकम्मल बाहर होने के खदशात हैं, इसलिए मुसलसल चीख रहे हैं। मुल्ला यानी फजलुर रहमान। बहरहाल गेम ऑन है, अब तक खान ने जबरदस्त कार्ड खेले हैं। फिर जी कुछ और भी जराए ये दावा करते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए 3 तारीखें जेरे गौर हैं। 3 तारीखें, 2 जुलाई, 9 जुलाई, 16 जुलाई। और वही बात जो मैंने की थी दिन को कि वो जराए बता रहे हैं कि 10 जून को बजट पेश कर दिया जाए, 16 जून को असेंबली तोड़ दी जाए और फिर वो इलेक्शन हो जाए। या अब अगर इस तरह की डेट आती है तो हो सकता है अर्ली बजट पेश करके और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बहरहाल बड़े ये सीरियस नौयत के मुज़ाकरात हैं। ये सारी जो पेशरफ्त है ना, ये सीरियस नौयत की है। ये इसके अंदर राना सनाउल्लाह तो बढ़ के लगा रहा है, धमकियां भी दे रहा है, और धमकियां कितनी खतरनाक मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, राना सनाउल्लाह। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रकम देंगे तो रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। डायरेक्ट स्टेट बैंक को धमकी, डायरेक्ट, कि अगर पैसे जारी करेंगे ना, रिकवरी हम आपसे निकलवाएंगे, वो 21 अरब हम आपसे पूरे करेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे कि रिकवरी हम आपसे करेंगे। पढ़ के सुना देता हूं आपको। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने स्टेट बैंक के अफसरान को खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि स्टेट बैंक के जो अफसरान इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे, इन्हें रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो अफसरान सारी जिंदगी
21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें सारी जिंदगी। यानी एक आम अफसर के लिए तो 21 अरब बहुत है ना। वो कहते ऐसा ना हो, ये डायरेक्ट धमकी, अगर पैसे दिया है तो हम आपको देख लेंगे। ये जनाब डायरेक्ट धमकी है कि हम आपको देख लेंगे। ऐसे कैसे आप पैसे दे देंगे? सुप्रीम कोर्ट की आप हुक्म ना माने, सुप्रीम कोर्ट का आप हुक्म ना माने। अच्छा जी, फिर जनाब इन मुलाकातों के हवाले से एक तो आज सिराजुल हक ने कह दिया, यानी अभी सारी का वक्त है तो ये जो रात गुजरी है, सिराजुल हक ने कह दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे और 2 असम्बलियां वो भी तहलील कर दे, यानी 2 हो चुकी हैं वो भी तहलील करे और ये कुर्बानी दे, और इस तरफ मामला जारी हैं। सिराजुल हक पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनकी मुलाकातों के बाद अली जैदी को उठाया गया। फवाद चौधरी जेलम में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ वर्जी पर 6 माह से 5 साल तक की नाअहली हो सकती है। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नाअहल कराने का मनसूबा लंदन में बना है। ये बड़ी खबर है, ये फवाद चौधरी का बयान बड़ी खबर है कि लंदन में प्लान बना है। यानी मैं आपको बताता हूं ना, शहबाज शरीफ नाअहल, खुड्डे लाइन, नून लीग में आगे कौन आएगा? मरियम नवाज। तो लिहाजा शहबाज शरीफ को कहा डट जाओ, डट जाओ। अब उससे चवले मरवाई जा रही हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और अब शहबाज शरीफ होगा नाअहल। एक तो नैरेटिव आ जाएगा और नैरेटिव फ्री का, और साथ में मरियम नवाज इन, शहबाज शरीफ आउट। ये भी प्लान मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ। पीटीआई रहनुमा का कहना था सिराजुल हक पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनकी मुलाकातों के बाद अली जैदी को उठाया गया और सिराजुल हक अब एक वैसे वो जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है कि जमाते इस्लामी जो है वो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। और फिर धमकियाँ, राजा परवेज अशरफ, पार्लियामेंट ने अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर अदलिया कानून और आइन साजी खुद कर ले। और राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि फिर ये बजट भी जो है वो भी आप खुद ही पेश कर लें। अच्छा जी, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर राना सनाउल्लाह घबराया हुआ है, और ये इस वक्त इतनी गिरफ्तारियां और जोर इसलिए लगाया जा रहा है कि हमारी बारगेनिंग अच्छी हो सके, हम बज़ाहिर कमजोर नजर ना आए, नफसियाती तौर पर हम मजबूत नजर आए। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। FIA ने PTI रहनुमा शंदाना गुलजार को तलब कर लिया। FIA के मुताबिक शंदाना गुलजार को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर मावनत पर तलब किया गया है। शंदाना गुलजार को 20 अप्रैल को साइबर क्राइम विंग तलब किया गया है। नोटिस का मतन के मुताबिक शंदाना गुलजार पेश होकर साइबर क्राइम विंग को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो ये एक तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, छोड़ा भी जा रहा है, और वो इमरान खान के ट्वीट के बाद वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तो छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे बदमाशी चल रही है। कुछ और भी खबरें जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र गार्ड्स की तब्दीली का फैसला। सुबह इंशाल्लाह इन मजीद खबरों पर भी बात करेंगे, कश्मीर के इलेक्शन पर भी बात करेंगे। इलेक्शन वाले दिन क्या हालात होंगे इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। सिक्योरिटी देने वाले अदारों के पास फ़िलहाल सिक्योरिटी देने की सलाहियत नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो कहते हैं ये जो हमारे अदारे हैं ना, इनके पास फ़िलहाल है ही नहीं, ये सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो चीखें हैं ना, ये चीखें बता रही हैं। देखिए, अगर आप कंफर्टेबल होते हैं ना तो आपको रोल ही को नहीं होता, लेकिन ये जो इस वक्त चीखें आ रही हैं ना, ये बता रही हैं कि सहूलतकारों ने हाथ उठा लिया है, सहूलतकारी कम हो रही है, ये बंद हो रही है। और ख़ास तौर पे ये जो उन्होंने बयान दिया था चीफ साहब ने इन कैमरा सेशन में, और ख़ास तौर पे उसके बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हालात तब्दील हुए, क्योंकि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सुना है बड़ी अहम थी। और बड़ी अदारे के अंदर तो इज़्तिराब है ना। वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं कि अवाम है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो अदारे के खिलाफ खड़ी हुई है। वो कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, मुतनफ़र है लोग, वो कहते हैं कि आप जिम्मेदार, इस इम्पोर्टेड को हम नहीं जानते, आप जिम्मेदार। और वैसे एक अच्छी खबर भी है, इस पर भी सुबह इंशाल्लाह बात करेंगे कि पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल दरामद करने का पहला ऑर्डर दे दिया है, जो मई के महीने में पाकिस्तान को मौसूल होगा। तो मुख्तसर इस वीडियो के अंदर हमने बात की, इमरान रियाज का बयान भी मैंने आपके सामने रखा, और कि सहूलतकारी कम हो रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं, इलेक्शन के हवाले से सीरियस मामला चल रहे हैं, कुछ डेट्स भी डिस्कस की जा रही हैं, बैकडोर बहुत मजबूत राब्ते चल रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ने जब इनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया था, उसी वक्त जरदारी साहब ने ये तासुर देना शुरू कर देते, हम बात करना चाहते हैं। हम जब बात करें तो वो एक वो विन विन सिचुएशन वाली बात, तो ऐसे लगा कि हम तो करना चाहते थे, हालांकि सहूलतकारी बंद हो रही है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।